सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, जुलाई के महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं और उससे मेष राशि वालों को क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या चीजें मिलेंगी, कौन से प्लेनेट से ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, किस प्लेनेट के कौन सी पूजा कौन से उपाय करने से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, सारी बातें इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें मेष राशि की या मेष लग्न की, तो आपका जो लग्नेश है वो है मंगल। लग्नेश मंगल और केतु दोनों सिंह राशि में अभी हैं। सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि, और सिंह राशि जो है वो अग्नि राशि है। तो अग्नि राशि में सूर्य के घर में मंगल का प्रवेश काफी ज्यादा तनावदायक होता है, विस्फोटक होता है और बहुत ही ज्यादा शारीरिक स्वास्थ्य बाधा देता है और कैजुअलिटी भी देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मंगल के बारे में आप लोगों को इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि 30 जुलाई तक मंगल केतु एक साथ पंचम भाव में आपके रहेंगे। राहु से मंगल दृष्ट भी रहेगा, यानी कि मंगल और राहु का समसप्तक योग रहने से लग्नेश मंगल बहुत ही ज्यादा पाप अवस्था में रहेंगे। अग्नि राशि में रहने से क्या होगा कि अग्नि से संबंधित, आग से संबंधित दुर्घटनाओं का योग इसमें बनता है। तो अगर किसी की मंगल की ही अंतरदशा चल रही हो तो विशेष सावधानी रखनी होगी। मंगल के लिए उपाय क्या कर सकते हैं? मंगल के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। उसके बाद ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका आप जाप करते रहें। क्या होगा कि मंगल और केतु की जो युति है वैसे ही वो खराब युति होती है, ऊपर से वो मंगल किसी न किसी प्रकार से आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं और पाप पीड़ित हो गए हैं। तो मंगल का उपाय आप निश्चित रूप से पूरे जुलाई के महीने में करते रहें। उपाय कर लेने से क्या होगा, जो भी चीजें, जो नेगेटिव चीजें होंगी वो मिनिमाइज हो जाएगी, काफी कम असर आएगा आपके ऊपर। सबसे बड़ी बात कि मंगल और केतु की युति आपके पंचम भाव में बनी हुई है। पंचम भाव जो होता है वो संतान का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी होता है। तो इन तीनों चीजों में भी मंगल कुछ न कुछ प्रतिकूल परिणाम दे सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। तो मैंने पहले ही बतलाया कि आज के समय में अगर कोई प्लैनेट सबसे ज्यादा बुरी अवस्था में है, बुरा फल देने की स्थिति में है, तो वो है मंगल, क्योंकि वो सूर्य की राशि में और अग्नि राशि में है और राहु से दृष्ट है। तो मंगल जिस भाव का मालिक होगा, जहां पर में बैठा होगा, वहां पे वो प्रॉब्लम करेगा। तो मंगल की बात अगर हम हटा दें, इसके अलावा शनि आपको 7.5 लगाए हुए हैं। 30 मार्च 2025 से जो ही मीन राशि में शनि का प्रवेश हुआ तो 7.5 आपकी प्रारंभ हो गई। 7.5 प्रारंभ होते के साथ जो स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा जो जर्क लगता है वो सबको लग चुका है। 2-3 महीने स्टार्टिंग में जब शनि देव की का राशि परिवर्तन होता है और जब 7.5 स्टार्टिंग में लगती है तो कुछ ना कुछ प्रतिकूल प्रभाव जरूर मिलता है। शारीरिक स्वास्थ्य हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी प्रकार का विवाद हो जाए, स्थान का परिवर्तन हो जाए, ये सारा चीज हुआ होगा। अब बात करते हैं, शनि देव 13 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक जब शनि वक्री हो जाते हैं तो उनका बल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो 7.5 के दौरान जब शनि वक्री होते हैं तो एक स्थिति ये भी बनती है कि वो अगर प्रतिकूल परिणाम दे रहे थे तो अनुकूल परिणाम देने लगेंगे, अनुकूल दे रहे थे तो प्रतिकूल देने लगेंगे, ये भी होता है। तो अभी आपके लिए शनि चूंकि प्रतिकूल परिणाम ही दे रहे थे, क्योंकि शनि ने 7.5 में आपको नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू किया था, तो वक्री अवस्था में आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। 30 नवंबर तक शनि काफी अच्छा शुभ समाचार आपको प्राप्त करवा सकते हैं। फैमिली से दूरी बन सकती है, यानी कि आप अपने घर से दूरी पर जा सकते हैं। चूंकि एकादशी होकर के वो द्वादश में बैठ गए हैं तो यहां पर व्यर्थ का खर्चा भी होगा या फिर खर्चा अधिक होगा। तो ये सारी चीजें ज्योतिष में अगर हम पहले से जान लें तो क्या होता है कि बस रास्ता मिल जाता है और परेशानी कम हो जाती है। तो शनि चूंकि 7.5 तो लगाए हुए हैं, खर्चा बढ़ेगा, फैमिली से दूरी बढ़ेगी, व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती हैं। तो शनि के उपाय के लिए भी आपको हनुमान जी की ही आराधना
करनी ही पड़ेगी। सीधी सी बात है, मेष राशि वालों के लिए लग्नेश है मंगल, ऊपर से शनि का 7.5 का प्रभाव है। तो दोनों ही स्थिति में आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान अष्टक, सुंदरकांड जो आपसे लगे कि हम कर पाएंगे वो आप निश्चित रूप से करें। पूजा पाठ करने से, ज्योतिषीय उपचार कर लेने से क्या होता है कि जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। अब बात करें कुछ अच्छे प्लैनेट्स की, तो जुलाई के महीने में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी लगेगा आपके चौथे भाव में। सूर्य और गुरु की युति लगी हुई है तीसरे भाव में अभी, और दोनों ही त्रिकोणेश है, पंचमेश और नवमेश, 5th हाउस का और 9th हाउस का लॉर्ड दोनों ही आपके तीसरे हाउस में है। और गुरु की दृष्टि आपके बिजनेस के भाव पर है, आपके भाग्य के भाव पर है, आपके इनकम के भाव पर है। और वो गुरु अभी लगभग लगातार कह सकते हैं कि पूरा 2025-26 आगे भी बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से वो गोचर कर रहे हैं, और अक्टूबर में ही जाकर के फिर वो अगली राशि में भी प्रवेश करेंगे, फिर वक्र हो जाएंगे। तो गुरु का भी आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं, और भाग्य के स्वामी होकर के गुरु ऐसी जगह पर में बैठे हैं जहां पर आपको लाभ मिलेगा। खासकर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में एक बहुत ही बड़ा लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसके बाद बात करें शुक्र की, तो शुक्र 2nd हाउस में अपने घर में बैठे हुए हैं, धन को बढ़ावा देंगे, अकस्मात धन आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं से रुका हुआ जो धन आपका था उस धन की आपको प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद राहु की बात करें तो राहु एकादश का है। एकादश का राहु बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। तो एकादश का राहु क्या होता है कि जितने भी आपको मैंने जो नेगेटिव इफेक्ट बतलाए हैं उस सारे नेगेटिव इफेक्ट को कम अकेला कर देने वाला राहु है। लेकिन चूंकि अपने जगह पर तो बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन पंचम भाव पर में राहु की दृष्टि और वहां पर मंगल केतु की युति, तो यहां पर भी आपके संतान पक्ष से प्रतिकूल इफेक्ट वो दे सकते हैं। बच्चों की तबीयत खराब कर सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम देंगे। तो यहां भी आपको मंगल देव की पूजा करनी होगी, हनुमान जी की आराधना करनी होगी। और अगर आप शिव जी की आराधना रोज करते हैं, शिव जी के भक्त हैं, तो राहु का किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर में नहीं आएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि एक मंगल प्रतिकूल फल दे रहे हैं। इसके अलावा लगभग सभी प्लेनेट आपके लिए शुभ फलदायी हैं। पूरे 7.5 साल के लिए अभी 7.5 लगी हुई है। खासकर उन लोगों को ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा जिनकी अंतरदशा भी शनि की ही चल रही है, और लग्नकालीन जो जन्मकालीन जो कुंडली है उसमें अगर शनि पीड़ित अवस्था में है। तो अगर इस तरीके से अगर आपका शनि खराब भी है, जन्मकालीन शनि अगर आपका वृश्चिक का हो, सिंह राशि का हो, मेष राशि का हो, तो आप अपने को थोड़ा सा उपाय करें और शनि का जो 7.5 का जो इफेक्ट है उसको कम से कम करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।